प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टोक्स थ्योरम का, तो उसके कुछ क्वेश्चन किए थे, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ग्रीन थ्योरम और उसके बाद में फिर ये जो वेक्टर कैलकुलस का जो पोर्शन है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं एक दो क्वेश्चन और स्टोक्स थ्योरम के एक दो क्वेश्चन रहते हैं तो हम कर लेते हैं उनको। तो एग्जाम्पल 4, सी ई की एक्स डी एक्स प्लस में 2y डी वाई माइनस में डी जेड, ये क्वेश्चन दिया हुआ भी हमारा। और क्या कह रहा है, सी के बारे में बता रहा हूं। सी क्या है, सी का वो कहता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तथा एंड z इज इक्वल टू 2। बस इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। कहता है कि इसको इवेल्युएट कीजिए। तो इवेल्युएट करेंगे तो पहले तो हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये है क्या चीज, क्वेश्चन किस फॉर्म का है, क्या बना रहा है। और एक्चुअली में इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली में लाइन इंटीग्रल ही है। लाइन इंटीग्रल लिखेंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। और ये क्या दिखाई देगा, हमें पता है कि सी ई की एक्स आई वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इनको। तो उससे हमें क्या है कि फंक्शन दिखाई देने शुरू हो जाएगा। ठीक है, ई की एक्स आई 2y जे माइनस में के, ठीक है, और डॉट डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के। हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट के अंदर लिख लिया और ये फॉर्मेट फिर हमें क्या दिखाई देने लग रहा है, थोड़ा सा और देखें ध्यान से इसको। सी ई की एक्स आई 2y जे माइनस में के और ये डॉट डी आर एफ डॉट। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो एफ डॉट डी आर और ये नीचे करो सी है, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि लाइन इंटीग्रल ही है। लाइन इंटीग्रल है ये तो। और लाइन इंटीग्रल हम थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, लाइन इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, और लिमिट यहां से हम प्राप्त कर लेंगे, जेड की लिमिट हमें मिल जाएगी, एक्स वाई की भी मिल जाएगी। बट इन्होंने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम का यूज करना है। तो स्टोक्स थ्योरम तो ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कर्ल ऑफ एफ होता है। ठीक है, तो यानी आपने कर्ल एफ का यूज करना पड़ेगा। ठीक, देखिए नाउ एफ जनरेट हो गया क्योंकि कर्ल एफ एफ की जरूरत पड़ती है, तो एफ हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो नाउ अब एफ क्या मिला हमें, ई की एक्स आई 2y जे माइनस में के। ठीक है, अभी एफ वेक्टर फंक्शन मिल चुका है। तो जो हमारा स्टोक्स थ्योरम है वो तो कर्ल निकालता है फंक्शन का, तो इस फंक्शन का कर्ल निकाल लो, हमें जरूरत तो पड़ेगी कर्ल ऑफ एफ। तो आई जे और के और कर्ली एक्स कर्ली वाई कर्ली जेड और ई की एक्स 2y माइनस में 1। ठीक है भाई, अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। आई ये यहां पर जाएगा, कांस्टेंट है अभी, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 माइनस में ये y के सापेक्ष यानी y का 2y का करेंगे z के सापेक्ष में 0, उसके बाद में माइनस में j -1 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, कांस्टेंट है। और e की x का हम करेंगे z के सापेक्ष में 0 प्लस में k। अब इसका करेंगे तो ये 2y यहां पर आएगा तो 0 और e की x यहां पर आएगा तो 0 लेवल, यानी हमारा जो कर्ल है वो 0 आ चुका है। ठीक है, और जो लाइन इंटीग्रल है ना, यानी स्टोक्स थ्योरम का यूज करना है, तो ये किसके बराबर होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो वी नो दैट
क्योंकि हमें लाइन इंटीग्रल का यानी स्टोक्स थ्योरम का यूज करना है। स्टोक्स थ्योरम तो कहता है कि लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर सी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ कैप एन डी एस इसके बराबर होता है। यानी इसका प्रयोग करना है हमने। इसका प्रयोग करेंगे तो हमारा एफ डॉट डी आर, यानी ये क्वेश्चन जो दिखाई दिया एफ डॉट डी आर ही था लाइन इंटीग्रल ही तो था, और लाइन इंटीग्रल किसके बराबर, सरफेस इंटीग्रल। यानी ये हमें फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर कर्ल एफ जो निकाला है वो तो जीरो है, तो ये सारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, जीरो। तो यानी ये लाइन इंटीग्रल कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो हमें नहीं तो लिमिट की जरूरत पड़ी, कुछ भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही जीरो हो गया, तो यानी जीरो। ठीक है भी, तो बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इसका लाइन इंटीग्रल है क्या मिला है, जीरो मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, प्रूव करना है करो सी है उसके अलोंग फाइव और ग्रेड ऑफ साई वो किसके बराबर होता, डॉट डी आर वो किसके बराबर होता है, माइनस में सी और साई ग्रेड ऑफ फाइव और डॉट डी आर। यानी ये हमें बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम से ये चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, डॉट डी आर इसमें भी है इसमें भी है। यहां पर फाइव था तो यहां पर ग्रेड साई है, यहां पर साई था यहां पर ग्रेड फाई है। यानी ये जो फाई और साई फंक्शन है, कंटिन्यू फंक्शन है, ये इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, ये इंटरचेंज हो जाता है, तो एक माइनस का फर्क पड़ता है यहां पर, ये कहता है। तो जो भी है हमें देखना है, और ये है एक्चुअली में क्या है, लाइन इंटीग्रल ही है भाई, लाइन इंटीग्रल है। ये फंक्शन मान लेते हैं डॉट डी आर, तो बाई स्टोक्स थ्योरम से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको फंक्शन मानेंगे और इसका हम क्या निकालेंगे, कर्ल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका कर्ल ऑफ एफ निकाल के और उसका सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। इसी प्रकार राइट वाले साइड को भी हमें सॉर्ट आउट करेंगे इसी प्रकार से, क्योंकि वो भी क्या है, लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल ही है राइट साइड में। ये फंक्शन मान लेते हैं डॉट डी आर, तो ये भी लाइन इंटीग्रल है, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ में, और एफ क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा। तो लेफ्ट साइड लेके चलेंगे तो राइट प्रूव कर देंगे, बट इसको करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम फंक्शन को थोड़ा सा अलग से सपोज करके देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन लेट फंक्शन मान लेते हैं एफ, और वो फंक्शन क्या मानेंगे, ग्रेड ऑफ ए फाई साई। ठीक है भी, ग्रेड ऑफ ए फाई साई, ग्रेड ऑफ ए फाई और साई। ठीक है, इस ये मान लेते हैं एफ फंक्शन, और इसको हम खोलेंगे अब। ठीक है, इसको हम ग्रेड को खोलते हैं, तो ग्रेड खोलते हैं तो क्या बनता है भाई, तो एक बार फाई बाहर, ग्रेड ऑफ साई और प्लस में साई और ग्रेड ऑफ ए फाई। ठीक है, ये जानते हैं हम। और एक काम करते हैं, ये किसके बराबर है, फंक्शन एफ के बराबर है। दोनों और डी आर कर दो और इंटीग्रेशन सी के अलोंग कर दो, दोनों और। ठीक है, तो कर देंगे। और या तो एक काम कर लेते हैं, फंक्शन ये मान के इसका हम क्या निकाल लेते हैं, लाइन इंटीग्रल निकाल देते हैं भाई। ठीक है, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो वो देखते हैं क्या बनता है। और थोड़ा सा हमें ये भी देखेंगे कि ये चीज पहले तो इसका जब स्टोक्स थ्योरम को यूज करते हैं तो पहले इस फंक्शन का हमें पता है कि कर्ल एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, कर्ल एफ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम तो लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ के बराबर होता है, तो हमें ये तो निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, पहले से ही निकाल लेते हैं। ले तो कर्ल एफ यानी कर्ल ऑफ
एफ, एफ कितना है, ग्रेड ऑफ फाई और साई, ठीक है भी। अब ये जो हम निकालते हैं, अब एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, ये डबल इंटीग्रल डबल डिफरेंशिएशन ही है भाई, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ही है, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव और इसमें भी है, तो यानी ये डबल हो जाएगा। और इसकी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि ग्रेड का कर्ल निकालते हैं तो वो 0 होता है, ठीक है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, तो नहीं तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, तो वो प्रॉपर्टी 6 पढ़ी थी हमने, उनको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो इसका मतलब हमें एफ डॉट डी आर निकालना है, ये फंक्शन मान के चलते हैं एफ डॉट डी आर, हम जानते हैं कि वी नो दैट एफ डॉट डी आर किसके बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कर्ल ऑफ एफ और डॉट में एन कैप डी एस के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने अभी कर्ल एफ निकाला है किसी फंक्शन का, फंक्शन हमें ये लेके चले हैं, ये याद रखना पड़ेगा हमें, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। निकाल तो वैसे भी सकते हैं कि फंक्शन को ये लेके चले, बस थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। तो मैंने फंक्शन मान के चला है कि ग्रेड ऑफ ए फाई साई मान के चलाऊं, और इसको खोलेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, एफ को खोलेंगे तो एफ इसके बराबर हो चुका है हमारा, ठीक है। फिर हमें पता है कि स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हैं तो फार्मूला ये बनता है, इसका कर्ल एफ किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये 0 हो गया, तो यानी ये चीजें 0 हो गया, ले ये 0 शॉर्ट आउट में शॉर्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन, एफ डॉट डी आर। और एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फंक्शन वेक्टर फंक्शन ये है, तो वेक्टर फंक्शन को यहां पर डाल दो सी, और फाई ऑफ ए ग्रेड ऑफ ए साई प्लस में साई ऑफ ए ग्रेड फाई डॉट डी आर किसके बराबर है भाई, 0 वेक्टर के बराबर है, ठीक है, 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर है तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, अलग अलग इंटीग्रेशन सी और फाई ऑफ ए ग्रेड साई और डॉट डी आर प्लस में इंटीग्रेशन सी साई और ग्रेड ऑफ ए फाई डॉट में डी आर इज इक्वल टू 0। एक फंक्शन को उधर लेके चले जाएंगे और यही हमें प्रूव करना था, तो ये जल्दी सोल्व हो जाता है। अगर ये फंक्शन हम याद कर लेते हैं, ये फंक्शन अगर याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो गया, नहीं तो फिर हमें इसको सोल्व करते अलग से तो थोड़ा सा टाइम लगता, ठीक है। तो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर यही याद रखना है और ये फार्मूला फिर हमें लगाना है, और ये देखा तो हमें 0 आया, यानी एफ डॉट डी आर 0 आ चुका है, और एफ डॉट डी आर किसके बराबर है, एफ क्या था, ये डॉट डी आर, और इन दोनों को इंटीग्रेशन हमने अलग अलग, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये सॉर्ट आउट किया, बस इतना ही मैटर याद रखना था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सोल्व हो गया। तो इसी के साथ ये हमारा जो स्टोक्स थ्योरम का पोर्शन था वो खत्म हो चुका है अभी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं ग्रीन थ्योरम का, और ग्रीन थ्योरम के भी क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, क्या बताता है, उसकी कार्टेशियन फॉर्म है वही इंपॉर्टेंट है, वही पूछते हैं, तो उसी से एक क्वेश्चन निकलता है। वो ये क्या कहता है उसके बारे में हम जान रहे हैं। ग्रीन थ्योरम 3 ही टॉपिक थे इस चैप्टर के अंदर, गाज डाइवर्जेंस, स्टोक्स और ग्रीन। अब ग्रीन का चला है और ग्रीन से क्वेश्चन आता है तो वो हम करते हैं। पहले तो ग्रीन थ्योरम क्या कहती है उसके बारे में हम जानेंगे, डायरेक्टली प्रूफ नहीं करना ग्रीन थ्योरम के बारे में। ग्रीन थ्योरम वही कहता है कि दो फंक्शनों के ऊपर बात करता है, दो फंक्शन होते हैं तो उसकी एक स्टेटमेंट देता है, वो किसी क्लोज वक्र सी के अंदर की बात कर रहेगा, वो उसके अंदर कोई 2 पॉइंट फंक्शन है तो वो कंटिन्यू है यानी सतत है, यानी कोई
ये क्लोज कर्व है और इसके अंदर कोई दो फंक्शन चल रहे हैं, ठीक है, और यहां पर ये पॉइंट P है, यानी किसी वक्त x y और z का, और इसी प्रकार यहां पर x y का Q कोई पॉइंट है x y और z का, ठीक है। ये दोनों फंक्शन इस क्लोज कर्व के अंदर कंटिन्यू है, कहीं ब्रेकअप नहीं होता, मतलब इनका, ठीक है, ब्रेक नहीं हो रही है। कंटिन्यू का मतलब, सतत का मतलब यही होता है कि वो कर्व कंटिन्यू चलती जाए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। वैसे तो हमें कंटिन्यू को प्रूव करने के लिए तो हमें कुछ प्रूव करना पड़ता है, तो बट यहाँ पर लेफ्ट लिमिट, वहां पर राइट लिमिट प्रूव करना होता था, किसी पॉइंट के लॉन्ग, किसी पॉइंट के लेफ्ट लिमिट, किसी पॉइंट की राइट लिमिट, और उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू तीनों इक्वल आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यू होता है। बट लैंग्वेज के अंदर कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यू तब कहलाता है जब वो उसका ग्राफ ड्रा करें तो वो कहीं भी ब्रेक ना हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, यानी प्रत्येक x की वैल्यू पर वो फंक्शन डिफाइन हो, वो फंक्शन कंटिन्यू होता है। तो ये फंक्शन कंटिन्यू है, ठीक है। तो इनके ऊपर बात कही है उन्होंने, P और Q दो कंटिन्यू फंक्शन है, सतत फंक्शन है, ठीक है, सतत है, कंटिन्यू का मतलब सतत है। तब वो ये कहता है कि एक स्टेटमेंट डाली हुई इन्होंने, सरफेस इंटीग्रल यानी कर लिए Q अपॉन में x, Q फंक्शन का x के सापेक्ष में, माइनस में P फंक्शन का y के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव, और सरफेस इंटीग्रल है तो dx और dy, ठीक है। ये एक बात और भी है कि 2 डायमेंशन के अंदर ही बात करता है, z का काम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट भी एक्स वाई में ही लेते हैं हम। तो 2 डायमेंशन के अंदर सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दी थी कि जो Q फंक्शन है उसका x के सापेक्ष में और P का y के सापेक्ष में बराबर होता है P dx Q dy, इसके बराबर होता है अभी कर्व C के अलाउ, ये कर्व C है इसके अलाउ, यानी इसका, और एक्चुअली में ये देखा जाए तो ये है क्या, पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसको मैं अलग से करता हूं, C P I और Q J डॉट में dxi dyj। तो ये तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये f मान ले फंक्शन, दोनों फंक्शनों को मिला के एक फंक्शन बना लिया वेक्टर फंक्शन, और डॉट है ये तो dr है, यानी लाइन इंटीग्रल ही तो है ये, एक्चुअली में देखा जाए तो 2 डायमेंशन के अंदर लाइन इंटीग्रल ही है। तो लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है, वो इस स्टेटमेंट के बराबर होता है अभी, करली Q अपोन में करली x माइनस में करली P अपोन में y और dx dy, ठीक है भी। ये ग्रीन थ्योरम ने कहा था और ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है भी। इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होगी, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करके देखते हैं, कई बार क्या है ये थ्योरम आ जाती है एग्जाम में, तो प्रूव कर देते हैं हम। राइट हैंड साइड, यानी ये चीजें बराबर करनी है राइट हैंड साइड, इस स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड देखते हैं क्या बनती है। तो ये तो हमें दिखाई देने लग रहा है कि ये तो एक फंक्शन एफ डॉट में dr जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहां एफ क्या हो जाएगा pi और qj, ठीक है, और dr हमारे पास dx dy बन जाएगा, ठीक है। बट ये तो चलो ठीक है कि भी इसको फिर दोबारा सोल्व करेंगे तो यही बन जाएगा, ठीक है भी। इन दोनों को, इसको f मान लिया है और ये dr हो गया, f डॉट dr ही है, यानी ये चीज है वो f डॉट dr ही तो थी, किंतु हम जानते हैं, किंतु हम जानते हैं कि f डॉट dr किसके बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि सरफेस में ही कन्वर्ट करना है, कर्ल ऑफ एफ कैप एन ds इसके बराबर होता है, ठीक है भी। तो हमें कर्ल एफ निकालना पड़ेगा, एफ क्या है ये है, तो इसका कर्ल एफ निकालो। नाउ अब
कर्ल एफ निकालते हैं, आई जे के, कर्ली एक्स, कर्ली वाई, कर्ली जेड, पी क्यू, हमें पता 2 डायमेंशन है, जेड मौजूद ही नहीं है इसमें, के वाला पोर्शन तो 0, और इसका डिटरमिनेंट निकालिए। आई का पोर्शन क्या बन जाएगा, ये इसको सॉर्ट आउट करेंगे। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मैं बात और करता हूं। चलो ठीक है, देखते हैं। इसको ये 0 है तो ये 0 आ जाएगा, आई 0, ठीक है। क्यू का करेंगे जेड के सापेक्ष में, माइनस में क्यू और जेड के सापेक्ष में, और ये बंद, माइनस में जे, और अब करेंगे ये जे का करेंगे तो ये 0, 0 का एक्स के सापेक्ष में फिर 0, माइनस में पी का जेड के सापेक्ष में करेंगे तो करली पी अपॉन में जेड, प्लस में के का करेंगे। अब क्यू का एक्स के सापेक्ष में करेंगे, क्यू का एक्स के सापेक्ष में, माइनस में पी का वाई के सापेक्ष में, पी का वाई के सापेक्ष में, ठीक है। ये हमारा कर्ल एफ निकल चुका है। इस कर्ल एफ को यहां पे पुट करेंगे, और पहले एन कैप की जरूरत पड़ेगी। ये धरातल एक्स वाई प्लेन के अंदर है भाई, एक्स वाई प्लेन में इसका लंब क्या है, ये यानी ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो यानी अभिलंब की दिशा क्या होती है, एन कैप किसके बराबर हो जाएगा, के कैप के बराबर, तो यानी वो भी मिल गया हमें। डीएस एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो डीएस किसके बराबर हो जाएगा, डी एक्स और डी वाई, ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो एरिया हमें पता है कि एक्स वाई के अंदर ही आएगा, तो यानी डी एस और डी एक्स और डी वाई में सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, सरफेस इंटीग्रल, ये किसके बराबर है, ये रहा, माइनस में करली क्यू अपॉन में जेड आई हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस में करली पी जेड और जे हो जाएगा, प्लस में के करली क्यू अपॉन में करली एक्स, माइनस में करली पी अपॉन में वाई, ठीक है भी, और डॉट एन कैप कितना है, के, और इनटू में डीएस कितना है, डी एक्स डी वाई। इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं अब, तो एस, अब ये भी वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो के की के के साथ तो 1 हो जाएगी, के की अदर कोऑर्डिनेट के साथ 0 हो जाएगी, तो यानी ये काम के नहीं है, सिर्फ ये काम करेगा, और ये बचेगा बस, करली क्यू अपॉन में करली एक्स, माइनस में करली पी अपॉन में वाई, और डी एक्स और ये डी वाई क्या लेके चले थे, एफ डॉट डी आर लेके चले थे हम। एफ हमारा पास क्या था, ये था, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, यही चीज ले रहे हैं। एफ डॉट डी आर क्या है, यही है, ठीक है। बट हम जानते हैं बाई यूजिंग स्टोक्स थ्योरम से ये किसके बराबर होता है, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ के बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है, और इसको हमने सॉर्ट किया है, सोल्व करके वो ये फाइंड आउट किया है, तो दिस मीन्स यानी ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, तो दिस इंप्लाइज पी डी एक्स क्यू डी वाई लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू, और ये सरफेस इंटीग्रल करली क्यू अपॉन में करली एक्स, माइनस में करली पी अपॉन में करली वाई, डी एक्स डी वाई, और जो धरातल एस है उसके अलोंग, यहां से वो लिमिट मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्रीन थ्योरम का कार्टेशियन फॉर्म है वो कंप्लीट हुआ भी, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। और डायरेक्ट हमें बस यही रखना है, हमें क्वेश्चन को इस फॉर्म में देखना है, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा इस फॉर्म में देखना है, या फिर इसकी फॉर्म ये मिलेगी या फिर इस फॉर्म में, तो वहां पर dx का जो गुणांक p होगा और dy का जो गुणांक q फंक्शन होगा उसको हमें अलग से करना है, उनको यहां पर डालना है, और वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको सॉर्ट आउट कर देंगे हम। यानी लाइन इंटीग्रल निकालने के हमारे पास 3 फार्मूले हो गए। एक तो लाइन इंटीग्रल डायरेक्ट हम 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ के आए थे,
और एक बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल निकालते थे, और एक ग्रीन थ्योरम से। ग्रीन थ्योरम जब आती है वो 2 डायमेंशन के अंदर होती है, ठीक है भी, 2 डायमेंशन के अंदर। तो इस प्रकार से dx और dy ही आएगा वहां पर, dy सॉरी, ये dy, ठीक है। अब इसका एक स्पेशल केस कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेशल केस। p और q की जगह मैं कुछ स्पेशल चीज रख देता हूं। p की जगह, q की जगह मैं लिख देता हूं, लेट्स सपोज लेट q इज इक्वल टू x के बराबर और p इज इक्वल टू माइनस में y के बराबर, माइनस में y के बराबर रख देते हैं। तो ये देखते हैं ये क्या बनता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कोई, ये स्पेशल केस है, मतलब स्पेशल केस। p की जगह मैं माइनस y रखता हूं और q की जगह x रखता हूं। p की जगह माइनस में y, तो p की जगह माइनस में y रखेंगे तो ये प्लस का करली y बटे में करली y, यानी ये कितना हो जाएगा 1, और q क्या है x, x का x के सापेक्ष में करेंगे वो भी 1, ठीक है। और फिर सरफेस इंटीग्रल ले, और ये कितना है dx dy, तो लेफ्ट साइड में भी पुट कर दो। p का मान कितना है माइनस में y, माइनस में y dx, q का मान x dy, तो लिख दो x, पहले लिख देता हूं x dy माइनस में y dx और लेवल लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा 2 बन चुका है, ये 2 बन गया भैया ये वाला, और इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल दिया और dx dy और सरफेस का, और इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल x dy माइनस में y dx के बराबर हो जाएगा। इस 2 को भी इधर ले आएंगे, 1 बाई में 2, और ये क्या होता है, यहां पर कोई फंक्शन नहीं है, तो यानी ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उस वक्त कर्व द्वारा घिरे हुए एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 बाई में 2 और c और x dy माइनस में y dx। तो किसी भी धरातल का हमें इस प्रकार से एरिया निकालना तो हम निकाल सकते हैं भी, ठीक है। ये स्पेशल केस है, तो वहां पर देखेंगे कि dy का गुणांक x है और dx का गुणांक y हो और बीच में माइनस हो, तो 1/2 उस कर्व का हमें एरिया निकल जाएगा, ठीक। तो देखेंगे ये भी एक दो इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके देखेंगे, और ये ग्रीन थ्योरम से हमें क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन एक तो ये है कि कोई एरिया निकालना हो किसी कर्व का, जैसे इलिप्स है, पैराबोला है, ठीक है, बंद आकृति का पैराबोला, कोई बंद आकृति का, तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। वो ये लिमिट, ये कर्व है सी बता देगा कहां से लेकर कहां तक है, ठीक है। तो इसको मैं अप्लाई करके देखूंगा, फिर आपको पता लगेगा। तो ये फार्मूला हमें याद रखना भी, ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट में आ जाता है कि डिफाइन ग्रीन थ्योरम, तो आपने ये फार्मूला लिखना है और उस P और Q के बारे में बताना है कि ये दोनों ही P और Q क्या है, ये जो कंटिन्यू फंक्शन है, ठीक है, पॉइंट फंक्शन है, वेक्टर के अंदर पॉइंट फंक्शन है। चलिए इसका एग्जांपल लेके देखते हैं हम। तो एग्जांपल से ग्रीन थ्योरम को हम सॉर्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इवेल्युएट बाय, हाँ ग्रीन थ्योरम का यूज करेगा क्योंकि हमें पता है इसमें भी लाइन इंटीग्रल दिखाई दे रहा है, बट ये 2 डायमेंशन के अंदर लाइन इंटीग्रल है, dz पोर्शन नहीं आएगा, बाकी सभी वही है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट सॉर्ट करते हैं हम क्वेश्चन को, c e की माइनस में x साइन y dx प्लस में e की माइनस में x कोस y dy, ये फाइंड आउट करना है। और C जो कर्व है उसके बारे में बता रहा है कि रेक्टेंगल के वर्टेक्स है, भी एक आयत के निर्देशांक दे रखे उन्होंने, वो क्या है पाई 0 0 0 पाई पाई बाई 2 और 0 पाई बाई 2, ये निर्देशांक दे रखे हैं उस रेक्टेंगल के। एक आयत है, कोई भी बना लेंगे हम, ये x का मान है, ये y का मान, x का y का, x y, ठीक है। तो इससे हम
निर्देशांक खींच लेंगे और वो आयत बन जाएगी। ये मान लेते हैं कि लेंथ है भी, ठीक है। कभी आप ये सोचोगे सर पाई तो एंगल होता है, पाई एंगल है, कोई बात नहीं, उसको हम एक लेंथ के रूप में मान लेते हैं कि पाई की लेंथ मान लेते हैं कि वो इतनी है, इतनी यूनिट है, तो पाई बाई 2 की हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उस आकृति को ड्रा कर सकते हैं। ड्रा कर लो आकृति, काम आएगी हमें। x का मान पाई है, लेट्स सपोज पाई हमारे पास इतना है, ठीक है, और y 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट, इसका ग्राफ कितना है, x इक्वल टू पाई का मान लेते हैं कि वो ये बन चुका है। ले 0 0 x 0 और y 0, यानी ये दोनों आयाम की बात कर रहा है, ठीक है। ये 0 0 हो गया और ये पाई 0, ठीक है। x का मान कितना है पाई, y का मान कितना पाई बाई 2। जब ये पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2, ये पाई है तो ये पाई बाई 2, इतना हाफ लेंथ ले लेते हैं, तो इतनी लेंथ है, यहां से कट कर देते हैं, ठीक है। तो पाई बाई 2 इसका ग्राफ ये, और x इक्वल टू 0 ये रहा, y पाई बाई 2, यानी यही बना है, ठीक है। ये रेक्टेंगल थी, वो क्लोज करो, क्लोज करो होना जरूरी है ग्रीन थ्योरम के अंदर, अगर ग्रीन थ्योरम अप्लाई करे हो तो। और इन्होंने कहा है बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम अप्लाई करके और इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन हमें पता लाइन इंटीग्रल ही दिखाई दे रहा है, बट डीजेड क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं होगी हमें, किंतु हमें बाय यूजिंग ग्रीन, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या ग्रीन जैसा है क्या, तो करो सी ई की -x साइन वाई, आई लिख देता हूं, और ई की माइनस में x कोस वाई जे लिख देता हूं, और साथ में लिख देता हूं dxi। इस प्रकार से इनको कोऑर्डिनेट सिस्टमों के अंदर तोड़ देते हैं, dyj, ठीक है। तो ये तो दिखाई दे रहा है f बन जाएगा और ये dr बन गया, f डॉट dr ही है, लाइन इंटीग्रल ही तो है। तो लाइन इंटीग्रल है तो हमें यहां पर ये देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है हमें। एक मिनट, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के अंदर, हाँ, तो P फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन इस रूप में था, तो F हमारे पास ये बन चुका है क्वेश्चन, ये तो लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है, बट नहीं, इन्होंने ये कहा है बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम, क्योंकि हमारा माइंड तो यही काम करेगा कि भी ये F बन गया, ये dr बन गया, मैं इसको कर्ल ऑफ F निकाल लूं इसका, तो वैसे भी सॉर्ट आउट कर सकता हूं, नहीं, किंतु इन्होंने ये कहा कि बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम यूज करना है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि माइंड में हमारे यही आ रहा है f डॉट dr। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, तो वो क्या है, ये dx का जो गुणांक होता है उसका नाम p होता है, p, और dy का जो गुणांक होता है वो q होता है। तो क्वेश्चन का नाम 1, तो 1 से p किसके बराबर दिखाई दे रहा है, e की माइनस में x साइन y, और q किसके बराबर है, e की माइनस में x कोस y, ठीक है। अभी ये p और q है, और ये क्वेश्चन जब p dx q dy है, तो ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, कि p dx q dy और इंटीग्रेशन अलोंग c करो बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल, और इस q का x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में माइनस में, और p का, यानी ये पीछे चला है y के सापेक्ष में, p का y के सापेक्ष में, और dx dy, ठीक है, ये इक्वल होता है, यही बताया था ग्रीन थ्योरम के अंदर। तो इस ग्रीन थ्योरम को हमें यूज करना है, यानी ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है p dx q dy, यानी ये चीज एक्चुअली में देखें तो यही है, तो p का मान ये रहा और q का मान ये रहा, तो इन p और q के मान यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है, दोनों को यहां पर। तो हमें q का x के सापेक्ष में डेरिवेटिव चाहिएगा, q कितना है क्वेश्चन में ये रहा, इसका x के सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे, x के सापेक्ष में डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव करना है, यानी दो चरों का फलन है,
एक्स के सापेक्ष में करना है तो वाई वाला कांस्टेंट रहेगा, तो e की माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e की माइनस में x का माइनस में e की x और cos y एज इट इज लेट। उसके बाद में p का y के सापेक्ष में करना है, p का y के रिस्पेक्ट में, p कितना है ये रहा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की x वाला फंक्शन तो कांस्टेंट है और sin y का cos y, e की माइनस में x और cos y लेट, ये दोनों निकाल लिए और इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, तो इसकी राइट साइड क्या बन जाएगी, सरफेस इंटीग्रल q का x के सापेक्ष में e की माइनस में x cos y, उसके बाद में माइनस में p का y के सापेक्ष में, p का y के सापेक्ष में ये रहा e की माइनस में x cos y, ठीक है भाई। उसके बाद में dx और dy, dx dy, अभी इसके बारे में भी देखेंगे हम, देखते हैं क्या बनेगा ये सरफेस एस के बारे में। ये सरफेस क्या है, रिएक्टेंगल, तो रिएक्टेंगल के अंदर लिमिट भी जरूरत पड़ेगी हमें, देखते हैं। ये कितना बन गया, ये दोनों पोर्शन सेम है, दोनों ही माइनस के है तो डबल हो जाएंगे, तो माइनस के 2 बाहर निकाल देंगे और e की माइनस में x cos y dx dy, ये फंक्शन xy का और xy के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है, तो फिर हमें xy की लिमिट भी चाहिएगी, तो क्वेश्चन के अंदर xy की लिमिट, यानी ये आकृति बनाई थी तो x की लिमिट हमें पता है 0 से लेकर और पाई तक जा रहा है, तो ये 0 से लेकर पाई पहले मान लेते हैं कि x की लिमिट है। y की लिमिट कितनी है, ये पाई और ये y पाई बाई 2 है भी, ठीक है, तो y की लिमिट कितनी है, यानी ये लेंथ है सेम है, पैरेलल ही है, तो यानी 0 से लेकर और पाई बाई 2 तक, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, तो ये लिमिट है, इसको क्वेश्चन को सॉर्ट कर देंगे, माइनस में 2 और 0 से पाई बाई 2, ठीक है, और इसका x के सापेक्ष में, पहले x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x की लिमिट है स्टार्टिंग में, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन करेंगे, cos y कांस्टेंट है, cos y कांस्टेंट है, और e की x का इंटीग्रेशन e की माइनस x ही होता है अभी, ठीक है, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर पाई तक, और फिर बच गया dy, बस इसे इंटीग्रेशन करना है और सॉर्ट आउट हो गया ये, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक cos y, ये माइनस बाहर निकाल देंगे तो प्लस का बन जाएगा ये, ठीक है, और e की माइनस एक्स, e की माइनस में पाई माइनस में e की 0 और dy, ये कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल देंगे, 2 e की माइनस में पाई और e की 0 1, ये बाहर निकल चुका है, इंटीग्रेशन बच गया 0 से पाई बाई 2 और cos y, और y का फंक्शन है और y के रिस्पेक्ट में, तो 2 e की माइनस में पाई और माइनस में 1, cos y का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x sin y, 0 से लेकर पाई बाई 2, पाई बाई 2 के ऊपर ये 1 देगा और 0 पे 0 देगा, तो यानी ये 1 आ गया अभी इसका मान, तो ये इंटीग्रेशन जो निकाला है वो किसके बराबर हो गया, 2 e की माइनस में पाई और माइनस में 1, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। बाकी बुकों के अंदर कुछ लिखा होगा कि इसको नीचे ले आएंगे, e की माइनस है, ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी ये भी सही है, ठीक है भाई। तो हमने, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखा तो ये क्वेश्चन पी डी एक्स क्यू डी वाई जैसा दिखाई दे रहा था, तो वो तो हमें पता है कि इसके बराबर होता है, यानी ये पोर्शन हमें निकालना पड़ेगा, ये इसके अंदर ये दोनों ही पार्ट हमने अलग अलग निकाल के लिया और क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया, फिर इसकी आकृति बनाई, उससे हमें लिमिट पता लग गई और उसको सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमें ग्रीन थ्योरम का यूज किया है। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं।
जब वो स्पेशल नाम बोलता है कि भी बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम, तो हमें ग्रीन थ्योरम का यूज करना है। और अगर वो ऐसे ही गए तो आप डायरेक्ट लाइन इंटीग्रल का प्रयोग भी कर सकते थे, वहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। अब क्वेश्चन है हमारे पास, बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम का यूज करके और आपने ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, y sin x dx प्लस में cos x dy, ये हमें फाइंड आउट करना है। सी के बारे में बताएगा वो। सी क्या है? ट्रायंगल इनक्लोज बाई, यानी सी है एक ट्रायंगल है, यानी बंद आकृति के अंदर निकालते हैं, तो वो बंद आकृति हमारी ट्रायंगल है। और वो ट्रायंगल किससे बनती है? y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये कोऑर्डिनेट दे रखे भी, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और y इज इक्वल टू 2x अपोन में पाई, यानी ये कोऑर्डिनेट दे रखे भी इन्होंने। ठीक है, इसका यूज करके हमें निकालना है। तो ये तो हमें लिमिट के लिए काम आएंगे। जब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये पी डी एक्स क्यू डी वाई है, तो ग्रीन थ्योरम तो ये कहते हैं बाय यूजिंग सॉल्यूशन निकालते हैं ग्रीन थ्योरम पे। तो हम जानते हैं पी डी एक्स क्यू डी वाई और इंटीग्रेशन अलोंग सी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल क्यू का एक्स के सापेक्ष में और पी का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है भी, तो P क्या हमारे पास है? ये है, और Q हमारे पास ये फंक्शन है। तो P का हमें लिख देते हैं, P इज इक्वल टू वाई साइन एक्स और Q क्या है? कोस एक्स। कोस एक्स P का किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? Y के रिस्पेक्ट में। P का पार्शियल डेरिवेटिव Y के रिस्पेक्ट में, Y के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, ये 0। नेक्स्ट Q का पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ रही है हमें, वो किसके रिस्पेक्ट में है? x के, तो Q का x में करेंगे तो माइनस में साइन x, तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो राइट हैंड साइड निकालनी है, इसके अंदर ये पुट कर दो। आता है सरफेस इंटीग्रल Q का x के रिस्पेक्ट में माइनस में साइन x, साइन x माइनस में P का y के सापेक्ष में 1, ये तो 1 आया, और dx dy, ये माइनस कॉमन निकाल देंगे, माइनस कॉमन निकाल दिया तो साइन x प्लस में 1 dx dy। बस अब लिमिट की जरूरत हो रही, तो वो ट्रायंगल बनानी पड़ेगी हमें, तभी हमें ये पता लगेगा कि वो क्या चीज आती है। वहां से x और y की लिमिट पता लगेगी। x इज इक्वल टू 0 है तो y भी 0 है, यानी ये पॉइंट की बात कर रहा है। x का मान पाई बाई 2, माना कि x का पाई बाई 2 ये ग्राफ है भाई, ये ग्राफ हो गया x इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2, और y इज इक्वल टू 2 बाई में पाई x, y इज इक्वल टू 2 बाई पाई, थोड़ा ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू 2 बाई में पाई x, यानी ये तो कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू mx जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन का समीकरण है, और m क्या है? कांस्टेंट है। तो ये तो हमें पता है कि मूल बिंदु से जाती हुई कोई रेखा होती है, तो ये लेवल मूल बिंदु, तो y इज इक्वल टू 2 बाई में पाई और x, इसका ग्राफ ये रफली बना लेते हैं। तो ये है भाई बंद आकृति हमारे पास। ठीक है, बंद आकृति हमारे पास है, ये चीज बनी हुई है। अब इससे हमें लिमिट निकालेंगे। ठीक है, x की लिमिट निकालेंगे और y की लिमिट निकालेंगे। x का मान देखिएगा 0 से लेकर और कहां तक है? पाई बाई 2 तक है, और y का मान कहां से लेकर कहां तक है? क्योंकि y हर वक्त चेंज हो रहा है, y की हाइट बढ़ रही है ना, तो y हर वक्त चेंज हो रहा है, तो y का मान वेरिएबल के रूप में लेना पड़ेगा हमें। तो x की लिमिट 0 से लेकर, x 0 से
और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिमिट है, और y इज इक्वल टू 0 से, और y इज इक्वल टू ये रहा 2 बाई में पाई x है। ठीक है, तो ये लिमिट है। y की लिमिट चर के अंदर है तो सबसे पहले इंटीग्रेशन इसका निकलेगा, और इसकी लिमिट कांस्टेंट है तो ये बाद में निकलेगा। तो सरफेस इंटीग्रल एस सरफेस इंटीग्रल है ना, तो यानी s की लिमिट यानी पहले y की रखूं हमें, y की लिमिट कितनी है 0 से लेकर और 2 बाई पाई x, और x की लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2, और ये कितना है साइन एक्स प्लस में 1 dx dy, x के रूप में होती है तो वो y की लिमिट होती है, y में की फॉर्म में होती है तो वो x की लिमिट होती है, और वैसे भी हमें पता ही है, लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इसका पहले y के सापेक्ष में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो यहां पर अलग निकाल दो, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y इंटीग्रेशन आएगा इसका। तो 0 से लेकर पाई बाई 2 x की लिमिट, और इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीजें कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज पढ़ने दो, साइन एक्स प्लस में 1। ठीक है, और फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे dy का तो y आएगा, तो y लिमिट कहां से 0 से लेकर 2 बाई एक्स और पाई, नहीं 2 बाई पाई और x, और ये dx। ठीक है भाई, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक साइन एक्स प्लस में 1, और ये y की वैल्यू पुट करेंगे 2 बाई में पाई x, और 0 पे तो ये 0 ही होगी तो बस कुछ नहीं रखना, और ये dx मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 बाई पाई और x साइन x, अलग अलग इंटीग्रेट 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, और ये यहां पर कर देंगे dx, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बाई में पाई बाहर, और x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, u इंटू बी फॉर्म 2 बाई में पाई x एज इट इज, इसका हो जाएगा माइनस में कोस x इंटीग्रेशन, और माइनस में x का डेरिवेटिव 1, और साइन माइनस में कोस x, माइनस माइनस में प्लस में, लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2 तक है, प्लस में 2 बाई में पाई और x का x स्क्वायर बाई में 2, और 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। ठीक है भी, ये लिमिट रख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। 2 बाई में x पाई, और माइनस में x कोस x, और कोस x का इंटीग्रेशन साइन x, ये साइन x, और 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 बाई पाई, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 2, और उसका क्या है स्क्वायर, और 0 पे ये सारा 0 रहेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर पाई बाई 2 रखेंगे और फिर 0 रखेंगे, 2 बाई में पाई और पाई बाई 2 रखेंगे, माइनस में पाई बाई 2, और कोस पाई बाई 2 कितना होगा 0, और साइन पाई बाई 2 यानी 1, माइनस में 0 पे ये 0 और 0 पे ये 0, तो यानी ये 0, और प्लस में ये पाई से पाई, नहीं सॉरी 1 बाई पाई, और पाई स्क्वायर बाई में 4, एक पाई कैंसिल कर देंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा भैया, पाई बाई में 4, और प्लस में ये कितना बन जाएगा, ये और चेकआउट कर लो, तो इसको हम 0 बन गया, और 2 बाई में पाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 बाई में पाई, बाकी 0। ठीक है, तो इसको अब एडअप कर देंगे 2 बाई में पाई प्लस में पाई बाई 4, और ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका होगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आपको मैंने पहले बताया था कि भी आपको कोई पॉइंट, कोई बीच में स्टेप मिसिंग हो जाता है कि भी कोई यहाँ से समझ में नहीं आया, तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट डालकर। ठीक है, तो ये नहीं है कि भी बस वीडियो देखी और आगे चल दिया, नहीं, तो आप थोड़ा सा उनको वीडियो को ध्यान से देखो,
स्लो करके देखो आप, तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। बैक करके देखो, कई बार क्या है कि फास्टली समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हो। ठीक है भी, तो अब बाकी जो एक दो क्वेश्चन और है तो नेक्स्ट वीडियो में हम कब इस ग्रीन थ्योरम को भी कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।